नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा किसान साथियों आपको पता है कि सोयाबीन की फसल विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समयावधि की है, क्योंकि आगे पीछे बुआई हुई थी और एवरेज रूप से देखें तो किसान साथियों 55 से लेकर 70 दिन की अवस्था तक अभी सोयाबीन की फसल है। विभिन्न वेराइटियाँ विभिन्न चरण में हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ हैं किसान साथियों, उनमें दाने बनने लगे, फलियाँ बन रही है। तो वहीं देर से पकने वाली वेराइटियों में भी फूल की अवस्था है और फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। और इस वर्ष किसान साथियों देखें तो इल्लियों का भी काफ़ी भयंकर अटैक है। किन-किन्हीं क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है, साथ ही किन्हीं-किन्हीं वेराइटियों में भी ये समस्या ज़्यादा दिख रही है। बहुत सारे किसान भाई स्प्रे कर के थक चुके हैं, लेकिन इल्ली है कि मरने का नाम नहीं लेते। जैसे ही स्प्रे करते हैं 2-4 दिन बाद फिर से देखते हैं अपने खेतों में फिर से इल्ली के लार्वा उनको दिखने लगते हैं और बड़ी-बड़ी इल्लियाँ भी बच जाती है। तो किसान साथियों आज की वीडियो में हम ऐसे चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो इल्ली को पूर्णतः नियंत्रण करती थी और एक लंबे समय तक नियंत्रण करती हैं। किसान साथियों इसमें सभी प्रकार की इल्लियों का नियंत्रण हो जाता है, चाहे वो छोटी इल्ली हो, बड़ी इल्ली हो, चाहे वो कितनी भी हेवी इल्ली हो। तो किसान साथियों किसी भी केमिकल दवाई का आपने स्प्रे किया, चाहे मेमामेक्टिन किया है तो बहुत सारे किसान भाई को रिजल्ट नहीं मिला। कोरोजन का भी प्रयोग कर लिया तो भी किसान भाइयों को भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं किसान साथियों। एक तो आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें कोई ऐसी दवाई ले ली हो जिससे कि दूसरी दवाई का असर गलत हो। साथ ही साथ किसान साथियों यदि आपको नकली दवाई मिल गई है, उसका भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ किसान साथियों आपके खेत में जो इल्लियाँ है, उनमें ऐसा रेसिस्टेंट पावर आ गया है कि किसी भी केमिकल का उन पे असर नहीं हो रहा है। इस कारण भी इल्लियों की समस्या लगातार बनी हुई है। तो किसान साथियों यदि आपने सभी केमिकल की दवाइयों का स्प्रे कर के थक चुके हैं, तो आज मैं आपको 2 उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप वो कर सकते हैं। यदि किसान साथियों आपकी फसल में सभी फलियां बन चुकी हैं, कोई भी फूल नहीं बचा है, फलियों ने भी पूर्ण आकार रूप ले लिया है और इल्लियां इस समय भयंकर रूप से हैं, तो आप जो डस्ट आता है क्लोरोपाइरीपास का और साइपरमेथ्रिन का, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों क्लोरोपाइरीपास का जो 1.5% की मात्रा में जो डस्ट आता है, उसे आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर तक छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये है कि छिड़काव करते समय तेज़ गर्मी हो तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि यह एक कॉन्टैक्ट तरीके से भी काम करता है और एक गैस इसमें से निकलती है, उसके कारण भी इल्लियाँ है वो मर जाती हैं। किसान साथियों साइफरमेथ्रिन का डस्ट आता है उसका प्रयोग आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग करना पड़ जाए। और यदि रस चूसक कीटों की समस्या है और इस दवाई का भी यानी क्लोरोपाइरीपास का और साइपरमेथ्रिन का असर और भी बढ़ाने के लिए आप इसमें जो एसीफेट पाउडर आता है, कीटनाशक आता है, उसको भी मिला सकते हैं। तो किसान साथियों और भी यह तेज़ दवा बन जाती है, जिससे कि सभी प्रकार के रस चूसक कीट और सभी प्रकार की इल्लियाँ, सभी प्रकार के हॉपर या जैसे आप जो टिड्डी रूप से जो आकार के जो कीड़े होते हैं, वो भी मर जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कीट खेत में नहीं बचता है। और यदि किसान साथियों आपकी फसल में अभी फूल बन रहे हैं, तो इस समय आप इस डस्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे फूलों को नुकसान होता है। तो इस समय किसान साथियों यदि आपने केमिकल के प्रयोग करके थक चुके हैं, तो आप कोई भी बायो जो इल्ली की दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया-बढ़िया दवाइयाँ हैं किसान साथियों। एक आती है तांडव के नाम से और एक और आती है रुद्राक्ष के नाम से, एक और आती हैं जो शिवा बायो एग्री इंडस्ट्रीज़ की हैं, वो है कवरेज के नाम से। इनका जो डोज़ भी है किसान साथियों काफ़ी कम रहता है और एक लंबे समय तक ये रिज़ल्ट देती हैं। हालाँकि इनमें केमिकल कंपोज़िशन क्या है, अच्छी तरह से कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन किसान साथियों हमें आम खाने से काम है, पेड़ गिनने से नहीं। हमें हमारे खेत में कीट नियंत्रण चाहिए, इसमें क्या केमिकल कंपोज़िशन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसान साथियों ये जो दवाइयाँ हैं, ये काफ़ी लंबा समय तक कीटों पर नियंत्रण देती हैं और इसके साथ यदि आप नीम ऑयल मिला लेते हैं, तो किसान साथियों आपकी फसल में और भी ज़्यादा दिनों तक कड़वाहट रहती है, जिसके कारण कि कीटों का काफ़ी लंबे समय तक हमें नियंत्रण मिल जाता है। यदि फली की अवस्था है और इसमें आप ये भी स्प्रे करना चाहें तो कर सकते हैं, और फूलों की अवस्था है किसान साथियों तो भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और शीघ्र असर करने के लिए किसान साथियों आप इसके साथ कोई भी साधारण सा कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं, जैसे कि क्लोरोसाइपर ले सकते हैं या प्रोपेनोसाइपर ले सकते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन आता है दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं, ताकि इसके भी गंध से और इसके कॉन्टेक्ट तरीके से तुरंत इल्लियाँ घायल हो जाए और वो आगे नुकसान ना कर पाएँ। वैसे जो मैंने आपको हर्बल दवाइयाँ बताई हैं किसान साथियों, इनका असर आपको 3 दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में जाकर कीटों को ख़त्म करती हैं। तो उस दवाई का असर करने में समय लगेगा, लेकिन खाना-पीना उसका उसी दिन से बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फिर घबरा जाएँ कि हाँ यार, इल्लियाँ नहीं मरी और मेरा स्प्रे बेकार चला गया।
आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको ये जो केमिकल कंपोजिशन है जैसे कि क्लोरोसाइपर या प्रोपेनोसाइपर का मिलाने का कहा है, ताकि इल्लियों का खाना तुरंत बंद हो जाए और वो शीघ्र ही घायल अवस्था में आ जाए। और जैसे ही वो घायल होती है तो किसान साथियों खाना पीना भी बंद हो जाता है। उधर आप देखते हैं तो उस दवाई का जो आपने बायो रूप में लिया उसका भी पूरा असर दिखता है और इल्लियाँ मर जाती है और काफ़ी लंबे समय तक इसका नियंत्रण मिलता है। यदि आपने कोरोजन, इमामेक्टिन, बेंजोइट का प्रयोग कर लिया है या सभी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके थक चुके हैं, इल्लियों की समस्या है, तो आप एक बार ये तरीका अवश्य अपनाएं। किसान साथियों, इन दवाइयों की मात्रा कम ही पड़ती हैं, साथ ही साथ ये दूसरे रसायनों से थोड़ी सस्ती भी पड़ती हैं। तो इस प्रकार का प्रयोग करके आप अपने खेतों में कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।